ठीक है। फ्लावरिंग का, फ्लावर पार्ट का रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट। तो यहाँ पे है डायग्राम, ठीक है। कार्पल, स्टेमन, स्टेमन में दो पार्ट आएगा ना, स्टेमन में ये वाला पार्ट बना होगा, ये वाला एंथर भी और ये डंडी भी, है ना, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर आपका होता है मेल गैमेट, एंथर के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट। यहां पर प्रेजेंट होता है आपका मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट्स, जो कि यहां से ट्रांसफर होके या यहां से ट्रांसफर होके इस पे जाएगा। इस ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये पूरे सिस्टम को कार्पल बोलते हैं, पूरे सिस्टम को कार्पल बोलते हैं। हाँ, जिसमें आपका स्टिग्मा, जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन पार्ट है, ठीक है। पॉलिनेशन मैंने बताया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या जो भी सेक्स सेल को पोलन ग्रेन बोलते हैं। एंथर से स्टिग्मा को जाना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। दो तरह का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्पेसिस सेम होना चाहिए, सेम फ्लावर में जा रहा है। जैसे हो सकता है ना, मान लो एक पेड़ है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, इस फ्लावर से एंथर इस पे जा रहा है, हवा से, पानी से, तो हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि गोभी का फूल है और चमेली के फूल पे जाके पॉलिनेशन हो गया, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। इफ द पॉलिनेशन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये तभी मैंने पीपीटी बनाया था जब पढ़ाने के लिए, नहीं भेजे थे ग्रुप में, बट क्लास अरेंज नहीं हो पाई थी। So if it is transfer from anther to one flower to stigma of another flower is called cross pollination. एजेंट पूछे जाते हैं तो हनी बी, विंड, ये सारे एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के, ठीक है। ऐसा उड़ते हुए देखे तुम लोग, हमने तो देखा है, ठीक है। पॉलिनेशन होने के बाद आपका होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आफ्टर पॉलिनेशन आपका होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनता है एग्स, एग्स के बाद बनता है सीड्स, सीड्स के बाद बनता है फ्लावर, फ्लावर के बाद बनता है फ्रूट्स। ये प्रोसेस होता है। तो व्हेन द पोलन जर्म सेल फ्यूज विद द एग इन द ओव्यूल्स टू फॉर्म अ जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। ये सारा वही चीज़ है जो मैंने बताया है। डायग्राम जो बुक में दिया हुआ बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और एक देखो छोटा सा चने का डायग्राम बना हुआ है, उसमें रेडिकल्स बना है, पिम्बल्स और रेडिकल्स बना है ना, बोर्ड में लेवलिंग आई थी। बेबी प्लांट जो निकलता है ना, बेबी प्लांट जो निकलता है, तो बोर्ड में ये लेबलिंग आ चुकी है और पेपर में भी आया है, ठीक है। खत्म हो गया, इतना ही था ये पीपीटी, मेल वाला नहीं था। तो प्लांट में इतना ही है ना, प्लांट में इतना ही है। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन बींग, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड उसके बाद है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ से पढ़ते हैं अपने पीडीएफ से। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लेबलिंग आ सकती है, पेपर में आ चुका है, तो आप यहाँ से पीडीएफ से कर लेते हैं इसको। मेल का तो भी आ सकता है, मेल का भी आ सकता है। फीमेल की लेबलिंग आ चुकी कई बार, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लेबलिंग कई बार आ चुकी है, बनाने को नहीं आएगा, लेबलिंग आ सकती है। 10th में लेबलिंग आती है हर साल, कोई भी आप वो बुक उठा के देखो बोर्ड का, तो वापस है ना, टुगेदर विथ या कुछ भी, तो लेबलिंग आई हुई है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में भी अगर आप देखोगे, फर्टिलाइजेशन दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वो इंटरनल हो गया,
और फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल, जैसे फ्रॉग, फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन बाहर होता है पानी में, है ना, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। मेल जो है अपना जर्म सेल प्रोड्यूस करता है पानी में, फीमेल का ओव्यू जो भी होता है ओव्यूलेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है पानी में, उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं आफ्टर, ठीक है। तो प्यूमल रेडिकल मैंने बताया सीड का, कॉटिलेडन मतलब क्या होता है, सीड लीफ कवर उसका। जर्मिनेशन, जो बेबी प्लांट ग्रो करता है, जैसे चने में से पहला स्प्राउट निकला, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग में आपको मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वास्ट डिफरेंस, स्पर्म कैरी करती है टेस्टिस, स्पर्म बनाती है, स्कॉटम कैरी करती है टेस्टिस को, जो कि बॉडी की आउटसाइड होती है, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारी। तो पता मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी, मैं बताऊँ कौन खतरनाक हुआ है। ये जो पाइप जा रही है ना, ये यूरेथ्रा वाली पाइप, ये चिपक गई थी पिछले साल जो ऑपरेशन हुआ था अगस्त में, इसका ऑपरेशन हुआ है, बहुत खतरनाक। स्टोन तो चलो वॉल बटर बनता ही है, ये आपस में सिकुड़ गई थी। इसको एक बार सेल्फ स्टडी जरूर कर लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सर्विक्स, यूटेरस, जो भी बेबी होता है वो यहाँ पे अटैच होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, जो क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे अटैच हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाती है, ओविडक्ट इसके थ्रू जाती है, यहाँ पे बनता है, और फैलिपियन ट्यूब के थ्रू जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है यूटेरस में। बस सब खुद से पढ़ो सब चीज़ें, मेडिकल बैरियर, कॉन्ट्रासेप्टिव, डायफ्राम, ये सब ना आया तो मुझसे पूछो। आज चैतन्य की फ़ोटो दिखा दे, चैतन्य देखते हो जो आता है, नहीं देखते हो? 12th में आ रहा है ना अभी, ये व्यक्ति है। हैं? ये पाजी चैतन्य को मिले हो? 12th में आता तो है, यही है जिसकी फ़ोटो ये है, अब बड़ा हो गया है, अब 12th में पहुँच गया है ना। अब इस साल देखो किस किस की फ़ोटो आती है। टॉप पर तो वो है, अब 10th वाला टॉप मारेगा। 10th में रैंक इसकी 1 थी सन माइकल में, ये सन माइकल स्कूल का पोस्टर है, सन माइकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अब स्प्रिंगडेल में है। रिप्रोडक्शन खत्म, और क्या, खुद से पढ़ो, नोट्स अपलोड। बताओ और कौन से चैप्टर में डाउट है? भाजी लाइट प्रैक्टिस नहीं किया ना तुम, साइन कन्वेंशन देख लो, लाइट की बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको। अच्छा, कितनी अच्छी बात है फिर। और फिर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और क्या आ रहा है, ह्यूमन आई आ रहा है, ह्यूमन आई नहीं आ रहा है ना, मैग्नेट बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी आती है, सर्किट दे दूँ मैं? ब्रेन ला, ब्रेन। कल मैंने रील्स देखी, बहुत अच्छी रील्स थी, मैंने कहा सेव कर लूँ, बड़ा अच्छा ब्रेन बना था अपना, ट्रिक काफ़ी बढ़िया थी उसकी बनाने की ब्रेन। अच्छा, बहुत अच्छा ब्रेन बनाया था, लेकिन बहुत सही बनाया था उसने, बहुत स्टेप्स काफ़ी अच्छे, जल्दी जल्दी बन गया था उसके। ब्रेन पढ़ाऊँ मैं? ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? चार ब्रेन के पार्ट है इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं।
बस सीटी क्यों बजा रहे हो? अरे मैं ब्रेन का डायग्राम उठा लूँ ना, बनाने में कोई मिल नहीं रहा मेरे को। क्या बनाने का? टैब का है मेरा ब्रेन का, तो मैं अपना टैब में जो नोट्स भरे हुए हैं मेरे, फोर ब्रेन का फंक्शन बताओ। आए हाँ, फोर ब्रेन का फंक्शन बताओ। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है थिंकिंग पार्ट है ना, और फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन के अगर हम पार्ट्स की बात करें, फोर ब्रेन उधर बना हुआ है वैसे। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमने देखा था? थैलेमस, थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरिब्रम। थैलेमस का फंक्शन हमने बताया था कि इट कंट्रोल द स्मेल। हाँ इसमें होगा, फंक्शन में जाओ, नोट्स पे जाओ, मिला? हाँ वो तो सेरिब्रम का पार्ट। थैलेमस में क्या होगा, जितने भी सिक्स सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नोज, टंग, स्किन, इन सबको सेंस करने का कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल पेन को भी कंट्रोल करता है कौन? थैलेमस। तो कंट्रोल एक्सटर्नल पेन, कंट्रोल एक्सटर्नल पेन, बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल अलर्टनेस। अब कैसे का तो फंक्शन अभी भी नहीं पता। कंट्रोल का मतलब महसूस होना, ठीक है। अलर्टनेस, स्मेल, नोज, टेस्ट, ये सब चीज़ें करते हैं। थैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस की बात करें, तो ये आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, हंगर, ठीक है, किसी से नफरत करना, स्लिप साइकिल, नींद आना, ये सब कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के अनुसार। सेरिब्रम, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट, टूट गया तुम्हारा हाइपोथैलेमस? लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन कह रहा है मेरा, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। फॉर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है, और लार्जेस्ट सब पार्ट का भी, लार्जेस्ट सब पार्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पार्ट है फॉर ब्रेन। अगर हम सब पार्ट डिवीजन के हिसाब से जाए तो वो सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपके इमोशन, आपकी यादें, किसी की भी याद जैसे तुम खोए रहते हो, ठीक है। वे सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती है? सेरिब्रम में। जैसे उसका सेरिब्रम वीक है, याद ही नहीं होता उसको आंसर, ठीक है। तो मेमोरी, हाँ, तो हमारे सेरिब्रम में एक पार्ट होता है हिप्पो कैंपस बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोरेज ऑफ मेमोरी बोलते हैं। स्टोरेज ऑफ यानी हार्ड ड्राइव ऑफ ब्रेन, हार्ड ड्राइव ऑफ ब्रेन। और हिप्पोकैपस, हिप्पोकैपस, HIPPO। और ये बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट, जैसे पेरेंटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती है सेरेब्रम में। फ्रंटल लोब आपकी क्रिएटिविटी, डिसीजन, पर्सनल डेवलपमेंट, थिंकिंग, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलो इतना नहीं जानना है, डिटेल नहीं जानना है, थोड़ा थोड़ा जानना है ना, ये तो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से जानना है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है भाई? हाँ, मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है, कोई पार्ट है नहीं। मिड ब्रेन जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये कंट्रोल करता है आपके सेंसरी ऑर्गन को, और किसको करता है, सेंस ऑफ, ए पूछने दो क्या, सुनने और देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है, ठीक है ठीक है। अगला कौन सा है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है, एक सबसे बड़ा काम, और ब्रेन को। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ये जो कनेक्ट करने का काम है ये है आपका मेडुला। मेडुला जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जॉइनिंग पॉइंट है। मेडुला और कैसे इंपॉर्टेंट है, हाइंड ब्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग, और हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला, ओला ओला, बहुत बढ़िया। मेडुला जो है जितने भी वाइटल मैकेनिज्म है, मतलब ऐसी चीजें जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, सांस लेना, दिल का धड़कना, खाने का पचना, रेस्पिरेशन करना, इन सभी को कंट्रोल करता है कौन, मेडुला। सब 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 ऐसी बहुत सारी एसेसरीज फंक्शन जो तुम्हारे विल में नहीं है, जैसे कि उबासी आना, नींद आना, उबासी अभी आ रही थी अरमान को। एसेसरीज फंक्शन में आपका आता है छींक आना, छींक आना, उबासी आना, डकार मारना खाना खाने के बाद, खर्राटे लेना, ये सारा कंट्रोल करता है कौन, मेडुला ओब्लंगाटा। अरे मेडुला जानो, इसका पूरा नाम यही है। दूसरा आपका आता है सेरिबेलम। ब्रम और बेलम में डिफरेंस पूछा जाता है। तो बेलम आप जैसे अभी ये बैठ नहीं पा रहा है, झुक के बैठा हुआ है, जैसे इसका पोस्चर खराब है ना, ठीक है, क्योंकि इसका बेलम खराब हो चुका है सेरिबेलम इसका खराब हो चुका है, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है कौन, सेरिबेलम। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ आपके बॉडी का पोस्चर बनाने का काम करता है। बैलेंसिंग, गाड़ी चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ये बैलेंसिंग कराना, ठीक है। बोलने, जैसे बच्चे हकला हकला के बोलते हैं, कोई बच्चे साफ बोलते हैं, तो स्पीकिंग थेरेपी कह सकते हो, जो स्पीकिंग क्वालिटी है वो भी सेरिबेलम कंट्रोल करता। खराब हो गया ना तुम्हारा। तीसरा है आपका पॉन्स। पॉन्स क्या करता है भाई, एक तो हमारे हेड और ट्रंक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हार्ट रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है, और क्या करता है, स्लीप साइकिल, ब्रीदिंग साइकिल, और क्या करता है, अरे नोट्स में लिखा होगा, कितना लिखा है, ठीक ठीक इतना है। तो ब्रेन में यही लिखना है, ब्रेन में ये लिखना है, डिफरेंस आता है, हाँ आता है। पानी लेके आता हूँ मैं। और भाला मारो कोला, अभी बताते हैं, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, पानी लेने आया था। मारो स्टार मारो, अभी पूछ, अभी बुलाता हूँ तुम लोग को 6:30 बजे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ओए फोन चला रहे थे अभी, पिटोगे। हाँ क्या पूछ रहे थे तुम, मैं नहीं कराऊंगा। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम नहीं, फिर से नहीं बोलूंगा, रिकॉर्डिंग सुनना। सेरिब्रम, ब्रम में रहोगे तो भ्रम हो जाएगा। सेरिबेलम ये फोर ब्रेन का पार्ट है, किसका, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये पोस्चर कंट्रोल करता है ना, ये आपकी यादें कंट्रोल करता है, उसकी यादें, इसकी यादें, है ना, देखो यादें बहुत भरी हुई है।
इसलिए तो नहीं पढ़ पा रहा है, इसको यादें परेशान कर रही हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट और लिख देना। और क्या, ये लार्जेस्ट सब पार्ट है, ये तो लार्जेस्ट। क्या हुआ? पहले मेरे को ये बताओ कि ये विकास सर हैं? ओ भाई कसम से भूकंप लग रहा था। भूकंप नहीं लग रहा था? रात को आधा हुआ था, मेरे को ये बताओ कि जो हाथ है इसके अजीब है। बच्चों के हाथ तुम्हें लंबे कहाँ से आ गए? तो ऊपर खुल गया था। डरावने से लग गया भाई कसम से डर गया था मैं लाया हूँ पराठे, खाओगे? देखो मैं पूछता हूँ, तुम तो लाते भी नहीं हो। पराठे खाओगे? मलाई? केवल पराठे हैं? अच्छा, कौन से पराठे? ये हैं तो पनीर के। नहीं नहीं यार, वाइफ ने बनाया। नहीं अब आ गई। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। और बताओ। अरे यार भूख लगती है मेरे को, मैं 12 बजे से निकल जाता हूँ, फिर 12 बजे पहुँचता हूँ। तुम लोग को लगता है कि नहीं, तुम लोग को लगता होगा कि बस यहीं पढ़ाने आता हूँ बस। इतनी बार बता रखा है मैंने। हाँ जी बोलो। हार्मोन्स पूछूं? एक एक करके हार्मोन्स। ये साइंटिफिक नेम मत याद रखना, ठीक है? फ्रोनमेन का साइंटिफिक नेम है फ्रोन्सीफेलॉन। मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम मेस्टिनसीफिलॉन। ब्रेन का नाम है इंसीफिलॉन। ये सब नहीं याद रखना है, ठीक है? अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को किसमें मतलब स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रोटेक्टेड है? बॉडी के में किस पार्ट में रखा गया ताकि प्रोटेक्टेड है वो? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड एक हड्डी का ढांचा में रखा हुआ है। उस हड्डी के ढांचे को क्या बोलते हैं? इसका नाम है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल या वर्टिब्रल कॉलम। और ब्रेन किस में रखा हुआ है? कैर्नियम, स्कल। और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड है? फ्लूइड बताओ, कौन सा फ्लूइड ब्रेन में भरा हुआ है? सेरेब्रो जेल लाइक नहीं, नाम बताओ। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम शॉक। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और कुछ बताओ। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है। कितनी पेयर निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से 32 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। अब ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसका क्या नाम है? कार्नियल नर्व्स। और एक और नर्व्स है एक और नर्व है, बताओ। 3 तरह के नर्व्स होते हैं पेरिफेरल नर्व में। 3 तरह के होते हैं, कार्नियल, स्पाइनल, और एक नर्व्स है वेसिसेरल नर्व्स। वैसी नहीं पढ़ा? मैं कह रहा पढ़ा भाई। ये देखो ये रहा कार्नियल नर्व्स। दिस नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन and spread to various part of head. They are 12 pair in number. पेज नंबर 8 पे इस नोट्स के। बोर्ड में पूछा हुआ यार। बोर्ड में स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर ऑफ, इसमें 31 लिखा, कहीं 32 लिखा हुआ। और जो पेरिफेरल है वो ब्रेन से ही निकलता है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटिंग नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, मैनी एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्लड वेसल्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक सेट ऑफ नर्व्स। Nerves is called vesicular nerves, which mostly arise from brain नहीं, spinal cord से। है भाई 3 पार्ट, बोर्ड में पूछा हुआ है यार। पढ़ना तो है। और क्या, पास होना बड़ा मुश्किल है। प्लांट ग्रोथ मूवमेंट बताओ। 30 तो आ जाएंगे, 33 तो आ जाएंगे। इसको मैंने याद करके बोला था आने के लिए। सर इतने सारे सर चारों में याद कर रहा था इसने सर, दिमाग छोड़ने अभी भी आप मेरे में हार्ड में आया सर, कैसे एक्सेप्ट कर सकता है सर? सर इतना
इतना नहीं पढ़ पाता मैं। और इसको एक दिन पहले मैंने एक चीज बोली होती है वो सीख के आगे रखा था इसको महीने दो एक साल पहले एक चीज कही वो उस पे आ जाती है एक साल पहले मैंने एक चीज कही है तुझे वो याद रह सकती है बट तेरे को पढ़ाई की चीज याद नहीं रह सकती। प्लांट में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक डायरेक्शन मूवमेंट है ना, डायरेक्शन मूवमेंट में स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्लांट मूव करता है, नेस्टिक जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। और एक होती ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें नेस्टिक मूवमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, हार्मोन्स और इम्पल्स काम करता है। तो नेस्टिक मूवमेंट दिस आर द नॉन डायरेक्शनल इंक्लूड वेरिएशन मूवमेंट दैट अकर ड्यू टू द टर्जर चेंज। टर्जर मतलब होता है प्रेशर चेंज। अब छुई मुँह को कहीं भी छुओगे उसके पेडल क्लोज हो जाते हैं, है ना। छुई मुँह इसका मिमोसा पुडिका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ट्रॉफिक मूवमेंट में स्टिमुलस के हिसाब से प्लांट का मूवमेंट होता है। अगर प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन में दिया जाता था कि जैसे ये है, अभी एमसीक्यू अगर तुम सॉल्व किए होगे ना केवी वाले, तो उसमें ऐसा एक एमसीक्यू आया होगा, ठीक है। अब इसमें बताना है कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन सा पार्ट शो करेगा। पॉजिटिव बता ले सीटी, मैं नहीं बता रहा हूँ अरे वो उसमें से निकल गई नाक में से निकल गई नाक में तो सीटी निकल जाती है। नाक बंद है नाक बंद है। ट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करेगा? ए शो करेगा, बी नहीं करेगा बेटा आशीष, ये शो करेगा, ये ऊपर जाएगा। ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म करेगा। बट यहीं पे ही अगर आपसे सवाल होता कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, तो फिर बी करेगा, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म कभी निगेटिव नहीं होता है। रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने ये चीज बताई थी यहाँ पर। ये कीमोट्रोपिज्म मतलब यहाँ पे जो